आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मेरे कई मित्रों, कई फेसबुक फ्रेंड्स ने यह अपनी फरमाइश, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना, इच्छा रखी कि रामायण ग्रंथ के बारे में इसका परिचय क्या है, कृपया इसके बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों, यह पहले शायद मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको आज फिर मेरे मुखारबिंद से ध्यानपूर्वक सुनिए कि दोस्तों, रामायण एक जगत प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक ग्रंथ है। देवर्षि नारद द्वारा वाल्मीकि जी को दिए गए 2 अक्षरों के महामंत्र यानी कि राम से रामायण का सूत्रपात हुआ। और दोस्तों, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण संस्कृत का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसीलिए इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। कहते हैं कि नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा था कि जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत सिर उठाए खड़े रहेंगे, कल कल ध्वनि करती नदियाँ बहती रहेंगी। रामायण नामक ग्रंथ मनुष्यों द्वारा श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाता रहेगा। स्पष्टतः रामायण श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा को लेकर रचा गया ग्रंथ है। उनके जीवन चरित्र का वर्णन सुचारू रूप से करने के लिए इस महाकाव्य को 8 कांडों में विभक्त किया गया है। ये कांड इस प्रकार हैं: पहला बाल कांड, उसके पश्चात अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और आखिर में इसका लवकुश कांड आता है। वाल्मीकि जी का रामायण नामक महाकाव्य अन्य महान काव्यों का प्रेरणा स्रोत बना। इसकी कथा पर आधारित हिंदी, तमिल और बंगला भाषाओं में भी रामायण को लिखा गया। उत्तर भारत में श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। दक्षिण में कंबन ने रामायण लिखी और पूर्वी भारत में कृत्तिवास ने रामायण पर अपना महाकाव्य रचा। रामायण की कथा के अंशों को दृश्य चित्रों और भित्ति चित्रों के रूप में भी अंकित किया गया। ये चित्र केवल भारतीय मंदिरों में ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया, जावा तथा कंपूचिया आदि देशों के मंदिरों में भी बहुत सरलता से देखे जा सकते हैं। दोस्तों, हम अगर ये कहें कि सिर्फ भारत में ही श्री राम का प्रचार और प्रसार है, तो यह सोचना गलत होगा। इंडोनेशिया, जावा, कंपूचिया इत्यादि देश जो कि राम जी की शैली, जीवन शैली के अन्यत्र उदाहरण भी मिलते हैं। तो दोस्तों, यह आपके ग्रंथ श्री रामायण का परिचय मैंने आपको सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको अपने लाइक करके और अपने दोस्तों, मित्रों और भक्तों को शेयर अवश्य करना। दोस्तों, इसी को चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको भक्ति वृत्तांत समय पर मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।